अस्सलाम वालेकुम। सही तो मिलिए मित्रों से लियो कैसे हो? खैर कहता हूं सुबह से हो गए तो सनम फिर पौड़े पे गए। ये डॉक्टर नबीहा की शादी की एक भी अभी मेरे ख्याल से एनिवर्सरी नहीं हुई। इन्हां दी 900 लड़ाइयां हो गई। लड़ाई इनकी पिछली दफा भी हुई थी। डॉक्टर नबीहा उठ के फिजा अली के पास पहुंच गई थी। फिजा अली ने रो रो के कोई 2 लीटर आंसू बहा दिए और बाद में इन्होंने आपस में फिर से शादी कर ली। मतलब सुलह हो गई। ये भी ठीक है। अमूमन तौर पे जो लड़की होती है ना, उसकी अगर अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है ना, वो अपने घर जाती है, अपनी मम्मा को बताती है। डॉक्टर नबीहा के साथ मामला कुछ और ही है। डॉक्टर नबीहा की जब अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है, ये इंटरव्यू देने आ जाती है, पूरी दुनिया को बताती है। चलो भाई, अभी एक दिन हुआ है तो कोई मेरे ख्याल से कोई 3, 4, 5, 6 किस्म के ना इंटरव्यूज आ भी गए हैं। जब इसने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन मेरे बेटे के सामने की, छोटा सा बच्चा। चलो वो तो बाद में इसका सुनेंगे क्या है क्या नहीं, पर ये भी फिजा अली से कम एक्सप्रेशन नहीं दे रही। नहीं, मेरे लड़कों के साथ अफेयर बनाए, मेरे बेटे को बताया। मामला सीरियस लग रहे हैं ब्रो। जो मर्द किसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, वो औरत को गाली भी निकाल देता है। और औरतें गालियां खाकर जो है वो ये कहती हैं कि ये मर्द मुझसे नफरत करता है। जो मर्द आपको गाली निकाल रहा है ना, या आपको जो है वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो आपसे मोहब्बत करता है। हाय हाय हाय, क्या बात है। वो आपका मुखालिफ नहीं ये है। तो हमारी खवातीन को समझना चाहिए कि ये समझना चाहिए औरत को। ये वाला बयान पता नहीं डॉक्टर नबीहा ने खादी पीती में दे दिया था। बेवकूफ है वो औरतें जो नहीं समझ रही इस बात को कि मर्द तुम्हें गाली निकाल रहा है, इट्स मीन वो तुम्हें अपना समझ रहा है, वो तुम्हें समझ रहा है कि तुम उसकी हो। अल्लाह किसी बहन बेटी को भी बेगैरत मर्द से वास्ता ना पड़े। आफ्टर दैट वन गाली। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मेरी तजलील करता रहा, मुझे गालियां देता रहा। शादी के तीसरे दिन इसने मुझे एक लड़की के फोन आने पर, रात के 2 बजे एक लड़की का फोन आता है जिसे ये अपनी कजन बताता है, वो इससे पैसे मांग रही थी। इसने उसकी खातिर मुझे दरिंदों की तरह, वैश्यों की तरह, जानवरों की तरह मारा। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, जो शोहर प्यार करता है वही मारता है। डॉक्टर नबीहा के इस बयान को और किसी ने सीरियस लिया है पता नहीं, इसके शोहर ने इसको सीरियस ले लिया। नीचे किसी ने कमेंट किया है, प्रैक्टिकल और लेक्चर में फर्क होता है। एक बंदे ने कमेंट किया है, अरे नहीं मोहब्बत करता है आपसे, क्या हो गया है। नीचे एक बंदे ने कमेंट किया है, एक वीक की एंटरटेनमेंट सॉर्टेड है अपनी। यार वो वाला सीन है कि हर दफा ना वो कह देना शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। अगर अभी इस तरह से भी हुआ कि सचमुच शेर आया हुआ तो इसको सारे एंटरटेनमेंट के तौर पर देखेंगे। अब पता नहीं बाद में इनका पता भी कोई नहीं है। वो जो फिजा अली थी वो बेचारी ने 1.5 किलो इसके लिए आंसू बहा दिए। वो बाद में उसी को ये दोनों मिलके उसको तनकीद कर रहे थे, उसकी मीम्स को एंजॉय कर रहे थे। वो जो इसके लिए रोई थी, अब वो देती है इसका साथ। उसने तो कहना है भावे असली शेर आया हुए, जाओ परे अपना काम करो। मेरी पहले ही बड़ी हो गई एक दफा। यार हमारी वेबसाइट पे चलती हुई सेल का आपको पता है क्या? हमारी वेबसाइट पे 2000 से ऊपर के मिलने वाले एयरपोर्ट्स प्रो 2 आजकल मिल रहे हैं 1700 के। और इसके अलावा और भी काफी सारे एयरपोर्ट्स हैं और हेडफोन्स हैं जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कोई भी चीज लेनी हो वो आप लोग चीजें .tk से। मेरी और हारिस की आज तक कभी तू मैं नहीं हुई है। अच्छा? आपको पता है कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि उसमें वो मेरे साथ बदतमीजी करे या मैं उसके साथ बदतमीजी करूं। लेकिन वो क्या था? अगर उधर से कभी कोई बात हो भी जाती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं लड़ने वालों में से हुई नहीं, मैं तो जवाब देती नहीं हूँ। मेरा जवाब देने का अंदाज ही बड़ा खतरनाक है। ये इंटरव्यू में आके जवाब देती है। इको ओवरी काम मुके। मैं बोलती हुई नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ टीवी पे बोलती हूँ, यानी लड़ाई टीवी पे आके बोलती हूँ। वैसे इस दफा मुझे लगता है कि मामला जरा सीरियस है, क्योंकि इनकी एक ना कॉल वगैरह भी एक सोशल मीडिया पे घूम रही है जिसमें हारिस अली इसको गालियां दे रहा है। शौहर ने तो उसको स्टेटस से भी ब्लॉक किया हुआ है। ये बात क्या ना करना, उसका शौहर उसको मुंह लगाता है, कॉल भी नहीं करने। इसमें आगे सारी गालियां हैं। अब ये जरा इंटरव्यू चेक करते हैं। हमारी माँ फला होटल में फला जगह पे जाती थी। होते होते इसने मुझे मारना शुरू किया, ने बेड से नीचे गिराया। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मेरे बाल, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर उसने इस तरह किया है तो डेफिनेटली बहुत गलत किया है। बाल पकड़ के जो है वो मुझे दीवारों में और बेड पे मार रहा था। ये शादी के कितने अरसे बाद? तीसरे दिन। अच्छा भाई, गल्ला नहीं है गल्ला, ये भी फिजा अली तो घट नहीं है। इसके एक्सप्रेशंस भी बहुत तगड़े हैं। वैसे अगर इनके बैक टाइम में जाएं, इनकी शादी के वक्त पे जाएं, तो जब इनकी शादी हुई थी तो इनके तकरीबन कोई 2 हफ्ते तो इंटरव्यूज ही नहीं खत्म हुए थे। सब कुशल मंगल लग रहा था। ये बालों से पकड़ के पता नहीं कब तुर हुआ। मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ
लटका देंगे मुझे सूली पर। ये इंटरव्यू पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने किसी को नहीं बताया कि अगर मैं शादी के तीसरे दिन ही मेरा दिल किया कि यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ, कहीं ये मुझे मार ना दे। बार बार मुझे धमकियां देता था कि मैं कर दूंगा, निकल मेरे घर से बाहर। भाई यहाँ पे तो काम पखे हुए हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये सानू भी नहीं पता, ना इस फिजा अली की तरह एक्सप्रेशन देने वाली को पता है। और ये भी चीज है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। उन पता नहीं की होया वो की नहीं। हम एवे कोई भी कमेंट पास करके एवे किसी किस्म का पंगा नहीं लेना। अभी शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे, सारा खानदान मिलकर सिर्फ मुझे ये कहता आप अपने घर क्यों नहीं जाती। मैंने कहा सारी जिंदगी मैं अपने घर में रही हूँ, अगर मैं अपने घर नहीं भी जाती तो क्या हो गया। सास मेरे पीछे, ससुर मेरे पीछे, वो तो पहले ही जो है वो मेरे दुश्मन थे, वो तो पहले नहीं चाहते, शादी से राजी नहीं थे, वो राजी नहीं थे, वो बैठे क्यों बीच में। हल्की हल्की यहाँ पे शासनों की लड़ाई भी इंक्लूड हो गई है। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। अबे ये इस तरह के एक्सप्रेशन दे रही है यार, अगर किसी तरह से यहाँ तक क्रॉप हो सकता है, इसकी सिर्फ बात सुने। वीडियोस में भी ये बहुत अच्छा बना होता था, लेकिन पीठ पीछे इसने जब मुझसे कोई गलती होनी, अभी मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई है जिसमें ये कह रहा है माफी मांग मुझसे। यार ये इंटरव्यू मेरे ख्याल से पूरा सुनने की जरूरत नहीं है, इसमें यही होगा एक दूसरे पे ब्लेम होंगे। अपा हो तरफ चलते हैं जरा। बात यह है कि उन्होंने जो बातें की, इल्जाम तो जितने मर्जी लगा दो, मैं बैठ के इधर आपके सो इल्जाम लगा दूं। उन्हें चंड मार नहीं तेरे एक तू ला के देख जिड्डी तगड़ी है, उन्हें एक चंड ना बेहोश हो जाना तू। क्या मैं सच्चा हो गया? ये विक्टिम कार्ड प्ले करने का फायदा नहीं है। बात यह कि मेंटल टॉर्चर इस हद तक बढ़ गया था, और एक हिस्ट्री है, मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी ये हुआ था। उस खानदान के पास जाएं, उनसे पूछें। फिर इनकी जो बहू आई थी उनके साथ क्या हुआ उनसे पूछें, ठीक है, कि वो क्यों चली गई, बच्चे को क्यों छोड़ गई, क्या टॉर्चर है उस घर में कि वहाँ पे कोई टिक नहीं पाता। और फिर इनकी बहन ने 3 जो है वो शोहरों को क्यों रखा, 3 मुख्तलिफ हस्बैंड से शादी क्यों की, तीनों शादियां नहीं चली, तीनों से अलग अलग बच्चे। यार वही ना, वो पिछली दफा जो वीडियो हमने बनाई थी ना, वही बात है। वो ये सारे जो मसले हैं ना, वो कहीं अपने घर जाके किसी घर के बड़े बंदे को बताने वाले मसले हैं, जो वो इंटरव्यू में बता रहे हैं। कि वो बड़े लोगों को अगर बताया होता है कि इस तरह हमारे साथ मामला हुआ है, वो आपस में कोई सुलह करवाते। उनकी बात ही इंटरव्यू से शुरू होती है, और जो एक दूसरे की तरफ पैगाम वगैरह भेजने भी होते हैं ना, वो इंटरव्यू के जरिए ही आते हैं। और डॉक्टर नबीहा को पता चलता है इंटरनेट से ही कि हारिस ने क्या कहा है, हारिस को पता चलता है इंटरनेट से ही कि डॉक्टर नबीहा ने क्या कहा है। यार मेरी तरफ से मुझे बताया, फिजा अली के शो में मैं गया, वो जो कहका लगाया आपकी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस, वो उधर मैं गया। यार मैं आपको नजर आता हूँ वैसे पॉडकास्ट में बैठा हुआ कभी? अभी उन्होंने जो जब ये कंट्रोवर्सी लेकर आती है, फिर मैंने तो वजाहत देनी है ना। मैंने तो इनके आपस का मामला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसमें मैंने नहीं बोलना, क्योंकि उस पर कुछ भी मैं बोलूंगा वो कमेंट अगर लड़कियों के हक में हुआ तो लड़कियां तनकीद करेंगी, लड़की के हक में हुआ तो लड़के तनकीद करेंगे, उसमें हम साइड पे रहते हैं। पर बात ये है, पर हाँ यहाँ पे ये चीज है, जो भी पहला इंटरव्यू आया है ना, वो 2 दफा आया है, पहली दफा आया है, ये जितनी दफा भी इनकी लड़ाई हुई है वो डॉक्टर नबीहा की तरफ से आया है पहले, और बाद में ये एक्सप्लेनेशन देता था, फिर उसका एक और इंटरव्यू होता था, उसके बाद फिर से ये एक्सप्लेनेशन देता था, उसके बाद 3-4 दिन बाद इनकी आपस में फिर से सुलह हो जाती थी। अब इस दफा देखो क्या बनता है। आपने भी बड़ा तशद्दुद किया है। बात सुने, नहीं हारिस भाई बड़ा तशद्दुद किया है मैंने। हाँ जी, तो मेडिकल दिखाएं की तरह चला दें। यही तो बात है कि वो मेडिकल जो तशद्दुद वाला है वो नहीं आता, मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि वो एक प्रोग्राम में कह रही मेंटली डिस्टर्ब वाला तो नहीं आता, पर हाँ मेंटली डिस्टर्ब वाला तो नहीं आता, फिजिकल टॉर्चर वाला आ जाता है, पर वो भी पता नहीं उसके पास है या नहीं, ये भी उनकी वो ही जाने, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये जिस्मानी तशद्दुद नहीं करता था, मेंटली करता था। एक साइकोलॉजिस्ट को कोई मेंटली तशद्दुद कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो तो खुद साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट अगले को मेंटली तशद्दुद कर सकता है, वो तो बैठ के उसको पढ़ ले और उसको आप भी काफी वीक हो गए। वो भी इस बात सही है, पर ये भी बड़ी उसको ना वो क्या कहते हैं तीली लगा रहा है। आप भी बड़े कमजोर हो गए, आप पहले इस तरह से तो नहीं थे, आपकी तो सारी खूबसूरती ही ढल गई। मेंटली डिस्टर्ब है, खुशहाली जैसी होती है ना कि शादी के बाद एक वो नहीं हो तो वैसा ही मुंह ही इतना था। 40 तोले का वो सोने का सेट में बड़ी खुश हो रही थी, आपको बता रही थी, लोगों को बता रही थी 40 तोले पहना हुआ, 40 तोले पहना हुआ, किलो निकल गया खुशी में मुंह से। वो 40 तोले जो सेट पहना था वो उसी दिन उतरवा लिया। यार वो सारा ठीक है, मैं इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाह रहा, पर कमेंट बॉक्स में ये वाला जो जिस चल रहा है ना, ये बड़ा हरामी बंदा है। अभी घर भी नहीं पहुंची थी, वो दोस्त ने मुझे पहनने के लिए दिया था, मुझे बाद में पता चला कि वो तो पहनने के लिए था मेरे सिर्फ। तो मेरे ख्याल से ड्रेस भी जो पहना था वो भी कोई स्पॉन्सर टाइप ही था, वो भी कोई 1 करोड़ का पता नहीं कितने का बता रहे थे, 1 करोड़ का नहीं वो तो कह गए मैं, पता नहीं कितने का था, पर वो भी स्पॉन्सर था। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह शायद स्पॉन्सर हो, वो जिन्ना दा होना वो लैन आ गए होने, उन्हें क्या लाग दे ना कोई 40 तोले सेट,
कुछ नहीं मुझे मिला, कोई पैसा नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई चीज नहीं, दलालत मिली, गालियां मिली, धोखा मिला, फ्रॉड मिला, झूठ मिला। ऊपर से ये कहते हैं कि ये अपने घर में रहते हैं, इनका अपना घर भी नहीं है। ये वैसे अच्छा नहीं किया हारिस ने। वो सरप्राइज्ड हुई होगी कि वाह 40 तोले सोने का सेट, कार जान तो पहले लगा लिया। डॉक्टर नबी अली खान जो है हारिस खोखर से तलाक लेने का इरादा रखती हैं, ऐसी की बात है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे खानदान में शादियां होती हैं, तलाकें नहीं होती। मैंने अपने खानदान में कोई तलाक होते हुए नहीं देखी है। हम घर बसाने वालों में से हैं, उजाड़ने वालों में से नहीं है। पहली बात कि 6 साल से मैं और हारिस एक दूसरे के साथ हैं और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है कि इस दफा भी एंड पे ना कोई इस तरह की वीडियो आ जानी है और सभी का मोए मोए हो जाना है। और इस दफा इस लड़की ने जो इतने एक्सप्रेशन दिए हैं ना, वो सारे जाया चले जाने, क्योंकि पिछली दफा भी इसी तरह से हुआ था ना। आम नहीं है कि क्या अपना नाम दे और फिर जो है वो भागने नहीं दूंगी। नहीं क्यों? वो भाग के दिखाएगा आपको, मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी जिंदगी चढ़ोगे नहीं। पिछली दफा जो सीन हुआ था ना ये वाला, या तेरी देखी तो आप गौर से देखिएगा। अब हाथ रखिए इसके सर पे, अब फिर आप मेरे पे हाथ रखिए। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके खड़े हैं। वो जो भी सीन था इसके साथ बहुत बुरी हुई। हाथ रखे इसके सर पे। उनका चाहे इतना कोई ड्रामा लगता ना लगता, फिजा अली ने बहुत इनका ड्रामा लगवा दिया। इन जैसी तमाम ख़वातीन के लिए खड़े हैं जिनके साथ इसी जगह पर भी ज़हनी टॉर्चर, जिस्मानी टॉर्चर, समाजी टॉर्चर या मुआशी टॉर्चर हुआ है। मैं तो लड़ने वाली बंदी नहीं हूं, लड़ाई में फंसी नहीं, लड़ना मुझे आता नहीं। मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया, मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर आ गई। नहीं यार बहुत गलत हो गया, और कुछ नहीं था। मैं ये बहुत गलत हो गया, अभी शादी हुई है। अब ऐसे ना ये जरूर देखेंगे कि इस दफा फिजा अली जो है ना वो पंगा लेती है कि नहीं, मतलब इसका दोबारा से इंटरव्यू लेती है या नहीं। अगर दोबारा से इंटरव्यू आया तो क्या ही होगा उसमें। क्या फिजा अली अगर ये सच हुआ मामला तो फिजा अली दोबारा से इसके लिए रोएंगी या वो कहेगी जा हमारे पर है, मैं पहले बोझ ले लोगी तेरे पीछे। तो सही मित्रों से ये थी आज की वीडियो में। इतनी वीडियो आपको लाजमी अच्छी लगी होगी। इस सारे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट करके लाजमी बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी लाजमी करना और शेयर भी। तो शुक्रिया मोहब्बतों के साथ शुक्रिया प्यार का इज़हार का इकरार।